अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और आज के क्वेश्चन आंसर सेशन में हम जो चीज़ डिस्कस करेंगे, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है कि फार्मर अक्सर हमसे पूछ रहे होते हैं कि हमें ब्रीडर चाहिए, पीएस चाहिए। तो आज मैंने कोशिश करूँगा कि इस चीज़ को एलेबोरेट करूँ कि पीएस एक्चुअली होता क्या है, ये मिलता कैसे है और कौन लोग इसके लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो पेरेंट स्टॉक है ये मिलता है लुमन ब्रोन से ही। लुमन जो ब्रीडर्स की वेबसाइट है, लुमन डैश ब्रीडर्स जो है ना .com, जर्मनी की, उधर आप अप्लाई कर सकते हैं। आप अगर उधर जाके सर्च करें तो आपको आपके रेलिवेंट एरियाज़ के की अकाउंट मैनेजर वो बता देंगे कि फॉर एग्जांपल अगर आप पाकिस्तान में, एशिया में हैं, अगर आप गल्फ़ में हैं, सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, यूरोप हैं, तो रेलिवेंट की अकाउंट मैनेजर्स हैं। जिस तरह पाकिस्तान में डॉक्टर सोहेल हबीब साहब जो है ना, वो हमारे पूरे एशिया रीजन को मैनेज कर रहे होते हैं। तो जब आप उनको रिक्वेस्ट पुट करते हैं तो उनका एक क्वालिफिकेशन फॉर्म होता है, वो फॉर्म आपने फिल करना होता है। उसमें मल्टीपल एस्पेक्ट्स होते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, जिस तरह जिसके पास पीएस होना चाहिए तो उनके कितने एकड़ लैंड होना चाहिए। खाली 20 एकड़ लैंड रिक्वायर्ड है उनको। तो उसके अलावा आप कब से इस कह लें कि बिज़नेस में हैं, आपकी बिज़नेस वर्थ क्या है, आपकी कंपनी क्या रजिस्टर्ड है, और उसके अलावा ये है कि आपके पोल्ट्री फार्मिंग की जो रजिस्ट्रेशन हुई है, क्या आपके पास हेचरी मौजूद है अपनी, आपके बायोसिक्योरिटी पैरामीटर्स क्या हैं, आपके पास कितने वेटनरी डॉक्टर्स हैं, आपका स्टाफ कितना है, आपकी मार्केट वर्थ कितनी है। तो एक बहुत लंबा चौड़ा जो है ना प्री क्वालिफिकेशन पैरामीटर है। जब आप वो सारा फिल करके भेजते हैं तो उन चीज़ों की वेरिफिकेशन के लिए लुमन की टीम जो है ना वो आपके पास विजिट करती है। एक असेसमेंट रिपोर्ट होती है, तो वो असेसमेंट रिपोर्ट आपकी बना के भेजेंगे। वो फिर जाती है जर्मनी और इट विल टेक्स ऑलमोस्ट, मुझे लगा तकरीबन 1.5 माह लगा था, 1.5 माह या इससे ज़्यादा लगा था। अच्छा, जब वो असेसमेंट रिपोर्ट चली जाती है उसके बाद फिर लुमन बताता है कि आइदर यू आर कैपेबल और नॉट, और इफ़ यू आर कैपेबल, और अगर आप इस काबिल हैं कि आप पीएस कंपनी बन सकते हैं, मगर ये चेंजेस करें, तो वो रिकमेंड कर देते हैं। जो मेरे केस में था कि हमारी कुछ ड्रॉबैक्स थे, बायोसिक्योरिटी के ड्रॉबैक्स थे और उसके अलावा कुछ मामला थे, तो वो उन्होंने हमें कहा कि ये इम्प्रूव करके तो रीअसेसमेंट होगी। तो एक दफ़ा जब फिर आपकी असेसमेंट हो जाएगी, फिर उसके बाद होता ये है कि आप अप्लाई कर देते हैं कि ठीक है जी, दिस इज़ माई एप्लीकेशन एंड दिस इज़ एक्सेप्टेड। उसके बाद अगली जो फेज़ होती है उसमें एक आपको ना परफॉर्मा इनवॉइस आती है। परफॉर्मा इनवॉइस ये होती है कि लुमन बताता है कि हम इन डेट्स में आपको ये चिक्स दे सकते हैं। अच्छा, वो अगर आपकी कह लें कि पाकिस्तान में असल में प्रॉब्लम ये है कि एक सीज़न बेस प्रोडक्शन चल रही होती है, तो कोशिश ये होती है कि हमें हमारे रीजन के मुताबिक मिले। तो वो अगर परफॉर्मा इनवॉइस म्यूचुअली कह लें कि एग्रीड हो, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि आपने अपने डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करनी है, जिसमें पाकिस्तान सिंगल विंडो है, कस्टम्स है, उसके अलावा जो है ना लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट है, उसके अलावा आपकी LCAT साइट खुलती है, आपके सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, बाकी सारे पैरामीटर होते हैं, लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट की इन्वॉल्व होती है। तो इट विल टेक 2 और 3 वीक्स के बैंक आपका सारा प्रोसेस करता है। फिर ऑन द बिहाफ ऑफ यू आपने सारा वो पैसा जो है ना सबमिट करना होता है, और मिनिमम पीएस जो है वो 10,000 आता है। 10,000 से कम पीएस नहीं आता। 10,000 प्लस पैडलर उसके साथ फीमेल होती है, मेल होता है 13% ना। तो 11,300 से कम जो है ना वो आपका बर्न नहीं आ सकता। अच्छा, जब वो आपने अपनी LCA साइट खोल दी तो उसके बाद होता ये है कि फिर बैंक आपका कस्टोडियन बन जाता है, और जो कह लें कि एक आपकी असाइंड डेट होती है उस पर आपका चूज़ा जो है ना वो किसी भी कंट्री से आ सकता है। जैसे हमारी पहली शिपमेंट आई थी तो उसमें फीमेल हमारी स्पेन से आई थी, मेल हमारा जर्मनी से आया था। दूसरी शिपमेंट जो है वो कनाडा से और जर्मनी से आ रही है। तो उनके एक ना बॉक्सेस होते हैं जो कंट्रोल टेम्परेचर बॉक्सेस होते हैं, उसमें डाटा लॉगर्स लगे होते हैं, वो मॉनिटर कर रहे होते हैं हीट को, कूलिंग को, हर चीज़ को। इवन कैमरा ऑब्जर्वेशन होती है, तो वो चिक उधर से लोड करवा दिया जाता है। उसमें एक स्पेशल कह लें कि जेल होती है, वो जेल इस पर्पज़ के लिए होती है कि वो आपका चूज़ा खाए तो उसको पानी की खुराक की कमी जो है ना हो जाए, मगर वो जेल उन किसी की बॉडी में डिजॉल्व हो जाती है, फ्लश आउट नहीं होती है।
तो आपका चूज़ा फिर उधर से जो है ना डिस्पैच हो जाता है और बड़े कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में पूरा एक उसका बॉक्स बना होता है जिसमें वो मॉनिटर कर रहे होते हैं लुमन की अपनी टीम। फिर वो हमारे पास जो डिफरेंट हमारे कह लें कि एयरपोर्ट्स हैं, जिस तरह लाहौर है, कराची है, इस्लामाबाद है, जिस जगह पे भी शिपमेंट मंगवानी है आप उधर शिपमेंट मंगवा सकते हैं और मोस्टली ये लाहौर इस्लामाबाद ही आ रही होती है। जब आपकी शिपमेंट पहुंच जाती है तो ये चूँकि प्रायोरिटी क्लियरेंस होती है, प्रायोरिटी क्लियरेंस में ये कि जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये पायलट के साथ होते हैं, उसकी फीसिस पे करनी होती है अर्जेंट डिलीवरी की ना। तो पायलट्स जो होते हैं उनके पास ही डॉक्यूमेंट्स होते हैं और पहुंचने के फ़ौरन बाद ऑन प्रायोरिटी वो जो है ना लाइफ स्टॉक की क्लियरेंस होती है वो डॉक्यूमेंट कस्टम वालों को देते हैं। फिर हमने सारा अपना जो है ना डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करनी होती है कि वी आर फाइलर, वी हैव सच काइंड ऑफ मनी, और वो वाइट मनी सारी शो हुई होती है हमारे अकाउंट्स में। तो वो डॉक्यूमेंट्स हम अपने डॉक्यूमेंट्स कस्टम वालों को देते हैं, पायलट अपने डॉक्यूमेंट देता है। अगर वो डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो तो शिपमेंट निकल आती है। फिर वो शिपमेंट एक कंट्रोल गाड़ी में जिसका टेम्परेचर कंट्रोल होता है उसमें वो मैनेज हमने करनी होती है। लुमन का काम इधर जो है ना ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है। वो फिर हम एक कंट्रोल टेम्परेचर वाली गाड़ी में ला के उसको अपने फार्म पे छोड़ देते हैं और उसके बाद जो है ना 7 दिन तक जो है ना डाटा लॉगर्स जो है ना वो लाइव रहते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास वो लाइव ये रहते हैं कि लुमन पीछे से ऑब्जर्व करता रहता है कि जो पीएस है ये ट्रेवलिंग का या किसी और वजह से तो कोई मसला नहीं हुआ। उसके बाद 7 दिन के बाद जो है ना वो लगे रहे लॉगर, कोई टेंशन नहीं है। मगर उसके बाद फिर हमारी कह लें कि असेसमेंट होती है। हमारा एक मैनेजर होता है जिसको असेसमेंट मैनेजर का नाम दिया होता है। वो क्या करता है कि उसका डाटा फीड करता रहता है कि मतलब रैंडम सैम्पलिंग करनी है पीएस की, उनका वेट लेना है, क्या मोर्टेलिटी चल रही है, उनका सॉफ्टवेयर होता है। और आप ये समझें कि एक्चुअली ये जितना पीएस होता है ये रेंटेड बेस होता है, ये लुमन की प्रॉपर्टी होती है। तो वो लुमन उसका कंटिन्यूसली वीकली 2 वीक बाद 3 वीक बाद जो है ना हमारा ऑडिट होता रहता है कि क्या प्रोडक्शन चल रही, किस तरह की चल रही है। हमने अपनी हैचेबिलिटी के जब अंडे आने शुरू हो जाते हैं उसके रिजल्ट सबमिट करवाने होते हैं, क्या वैक्सीनेशन की हैं, उसको किस तरह की फीड चला रहे हैं, किस फीड पे क्या मसला आ रहा है। तो वो पूरा एक प्रिस्क्राइब पैरामीटर्स हैं जो एक कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी करनी होती है। उसके बाद ये है कि जब हमारा पीएस 1 साल से ज़्यादा का हो जाता है तो फिर हमने उसको कल करना होता है। कल क्या करना होता है, ज़िबा करना होता है। तो वो ज़िबा भी लुमन की रिप्रेजेंटेटिव टीम होती है, उनकी जो है ना जिम्मेदारी में वो ज़िबा होता है और उसको फिर डिस्कार्ड कर दिया जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस में जो चीज़ें हम नहीं कर सकते, जो अक्सर हमसे फार्मर पूछते हैं कि आप हमें कुछ बर्ड दे दें, आपको कुछ बर्ड से तो कुछ नहीं होगा। तो एक्चुअली ये है कि दिस इज़ कह लें कि पार्ट ऑफ ओवर डील के ना हम पीएस को सेल कर सकते हैं क्योंकि हम तो उसके एब्सोल्यूट ऑनर है ही नहीं है, हम उसकी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं। दूसरा फार्मर्स का एक सवाल होता है कि पीएस सेल करने के अलावा कि जी आप हमें अंडे दे दें, हम खुद जो हैच लगवा सकते हैं। तो ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें सिर्फ हमने पीएस का जो आगे फीमेल चिक है वो ही मार्केट में सेल कर सकते हैं, मेल भी सेल नहीं कर सकते। एक तो ये अंडों वाला सवाल हो गया कि अंडे हम बिल्कुल नहीं दे सकते, वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट को जो है ना ख़त्म कर देगा। उसके अलावा दूसरी चीज़ जो थी कि पीएस भी नहीं बेच सकते। तीसरा ये कि लोग पूछते हैं मेल, एक्चुअली जो मेल होता है इसकी कोई कैपेबिलिटी क्रॉसेबिलिटी की नहीं होती। जो लुमन है, लुमन इज़ एक्चुअली एग लेइंग बर्ड ना, अंडे देने के लिए बनाया गया। तो इसका जो मेल होता है वो क्रॉसेबिलिटी में उसकी ना एफसीआर होती है, ना वो क्रॉस करता है, ना उसकी फीड कन्वर्जन रेशियो होती है, ना वो वेट करता है, गोश्त के लिए भी नहीं यूज़ हो सकता। तो उसका बेस्ट हाल यही होता है कि डे 1 पे उसको अलग करके डिस्कार्ड कर दिया जाता है। तो ये अक्सर सवालात हैं जो फार्मर हमसे पूछते हैं। तो मैंने कहा कि एक हम आपको जो है ना पूरा प्रोसीजर बताएं कि ये पीएस कैसे आता है, इसके लिए किस तरह क्वालिफाई किया जाता है, इसको किस तरह रखा जाता है और इसको आगे किस तरह डिस्पोज ऑफ किया जाता है और क्या क्या एलिमेंट हैं जो हम कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते। एक चीज़ सिर्फ हम कर सकते हैं कि हम फार्मर को इसका फीमेल चिक दे सकते हैं, इसके अलावा हम और कोई भी कह लें कि लुमन से रिलेटेड एस्पेक्ट नहीं आउट कर सकते। और दिस इज़ ऑल अबाउट। इसके अलावा ये है कि उसकी जो वैक्सीनेशंस होती हैं, जो मेडिकेशंस होती हैं, ये भी सारी लुमन ही हमें भेज रहा होता है, जर्मनी से आ रही होती हैं। जब टाइम करीब आ रहा होता है हमने उसको अप्लाई करना होता है, वो फिर उसकी जो है ना असाइंड वैक्सीनेशन भेजते हैं। और एक मुख्तात अंदाजे के मुताबिक जो डॉक्टर सोहेल साहब ने मुझे बताया था कि 70% जो वैक्सीनेशन हमारे बर्ड को होती हैं पीएस को, वो पीएस के लिए नहीं होती, वो आगे जो उसका F1 आना होता है उसकी प्रोटेक्शन, उसकी ग्रोथ और उनके पैरामीटर्स के लिए होती हैं।
तो अब ये वैक्सीनेशन अगर नहीं होती, प्रॉपरली टेक केयर नहीं होती, तो भी आगे बर्ड ख़राब हो रहा था। तो ये वो सारे पैरामीटर हैं जिसको हम फॉलो कर रहे होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके जितने क्वेश्चन थे उनका आंसर हम कर पाए हैं। आपका फर्दर अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे दिए गए नंबर 0300964199 पे हमें कॉल या व्हाट्सएप कर लें। बेहतर ये है कि व्हाट्सएप कर लें, इंशाल्लाह हमारी टीम उस पर रिसर्च करेगी और आपको जो है ना प्रॉपर आंसर देगी। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया जी।